नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग एजुकेशन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो टीजी सीताराम समेत तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विद्वानों ने हिस्सा लिया। पेश है भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेआईआईटी की इंजीनियरिंग एजुकेशन पर हुई नेशनल वर्कशॉप में तकनीक और इंजीनियरिंग क्षेत्र के तमाम दिग्गज जुटे। नेशनल वर्कशॉप ऑन इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द नेक्स्ट डेकेड नाम से हुई इस वर्कशॉप में एआईसीटीई के अध्यक्ष टीजी सीताराम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति और डायरेक्टर भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए। जेआईआईटी के चांसलर मनोज गौड़ ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रोग्राम की शुरुआत में सरस्वती प्रतिमा का अनावरण हुआ और सरस्वती वंदना हुई। मेहमानों का बुके के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन भी किया। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर सीताराम ने इस मौके पर देश के इंजीनियरों की क्वालिटी लगातार बेहतर बनाए रखने की जरूरत बताई। Our quality is good, but there is a lot of work to be done. I'm not saying that everything is perfect, everything is rosy. So we need to do a lot of work in improving the quality of technical education in the nation, and we should give accessibility, equity as per the national education policy. जेआईआईटी के चांसलर मनोज गौड़ ने इस वर्कशॉप को तकनीकी शिक्षा का महाकुंभ बताया। ईश्वर की कृपा से आज प्रोफेसर टीजी सीतारमन जी की उपस्थिति में भारत की शिक्षा प्रणाली के दिग्गज शिक्षाविदों का जमघट, शिक्षा का महाकुंभ यहाँ हो रहा है। प्रोग्राम की थीम के तौर पर संपूर्ण शिक्षा, शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा जैसे विषयों को मुख्य तौर पर शामिल किया गया। वर्कशॉप में तमाम तकनीकी विद्वानों ने अपने विचार रखे। तो जो इंडिया अपना एक विकसित भारत की तरफ जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसके लिए हम लोगों को हमें सिर्फ हजारों बच्चे नहीं पढ़ाने बल्कि लाखों बच्चे तैयार करने हैं। इसलिए डिजिटल एजुकेशन यूजिंग एआई, यूजिंग टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जेआईआईटी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, एंड वी आर प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखा है, तो हम इन बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि इनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप सब चीज़ कर पाएँ। अब हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे चांसलर ने डिकेड ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया है, तो स्टार्टअप के लिए फंडिंग, सीड मनी सब चीज़ दी जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा। जेआईआईटी के सेक्टर 65 स्थित सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में 3 तकनीकी सत्रों का सफल आयोजन किया गया। पहले सत्र में आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर के पंत ने जेआईआईटी की इस पहल का स्वागत किया। ये कैंपस वाकई एक कंप्लीट ग्रीननेस को जो दर्शाता है। जो हम ग्रीननेस की बात करते हैं कैंपस में, तो मुझे ये गर्व हुआ कि जेआईआईटी में कंप्लीट ग्रीननेस है इस कैंपस में, और संस्थान एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। टोटल यहाँ 50 कुल मिला के ब्रांचेज में शिक्षा दी जा रही है। दूसरे सत्र में समग्र शिक्षा पर बोलते हुए आईआईटी रोपड़ के निदेशक राजीव आहूजा ने इंजीनियरिंग शिक्षा में एआई की भूमिका को शानदार तरीके से समझाया। It's like that we cannot neglect now AI. If you don't use AI, you will be left behind. So it's a time how we can use AI in education and how we can bring the student in the classroom. Because now issues are also that the students are not coming in the class. So we have to give something extra which they cannot find through AI also. So we should bring them in a class, and we should give the state of art engineering education. दूसरे सत्र में ही इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन की वाइस चांसलर प्रोफेसर रंजना झा ने एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग विषय पर अपनी बात रखी। हम लोगों ने ही बनाया है एआई को। जब लोगों का कहना कि एआई आकर के बहुत सारे मैन पावर्स हमारे जॉब्स चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसका सहारा लेकर के और भी आगे अपनी सोच को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए एआई और इंजीनियरिंग
दोनों का जो सामंजस्य है वो मुझे हमें नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। JIIT की प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने भी इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को AI का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी इंजीनियरिंग और साइंस की एजुकेशन दी जाती है या इवन ह्यूमैनिटी की एजुकेशन भी दी जाती है, वहाँ पर हर फैकल्टी मेंबर जो कि कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, उन सभी को उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हर महीने, या मे बी हर 6 महीने बाद, कि उनको वो उस AI सेक्टर में भी जो है वो आगे जा सकें और AI को हर जगह इंक्लूड कर सकें, जैसे कि स्टूडेंट की एजुकेशन हुई या रिसर्च में इनोवेशन हुआ या क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ या डिसर्टेशन का असेसमेंट हुआ। इन सभी क्षेत्र में हम फैकल्टी मेंबर्स का भी एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कशॉप के तीसरे सत्र में इग्नू की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने इंजीनियरिंग शिक्षा पर अपने विचार रखे। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो AI के थ्रू पूरा उनका लर्निंग एनालिटिक्स एनालाइज कर सकते हैं, पूरा उनका लर्निंग लाइफस्टाइल को ट्रैक कर सकते हैं एंड कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं कोर्सेज का। IIT मद्रास के प्रोफेसर विग्नेश मुथु विजयन ने IIT मद्रास के नए प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। Where colleges can partner with IIT Madras so that they can become IITM code chapters and adopt the diploma in data science or diploma in programming from IIT Madras into their curriculum. So these exciting opportunities will definitely make sure that the students are ready to face the future worlds. इंजीनियरिंग पर हुई इस नेशनल वर्कशॉप में बिट्स हैदराबाद के प्रोफेसर जी सुंदर के साथ साथ IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंजन बोस, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा समेत कई विद्वानों ने इंजीनियरिंग शिक्षा में AI की भूमिका पर चर्चा की। नोएडा से कैमरा सहयोगी शरद बारीक के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।